मोर्चा खोले रहती थी, सड़कों पर होती थी, मगर आज आपने खुद भाजपा ज्वाइन कर ली है और लोगों के बीच में बड़ी चर्चा का विषय है प्रयागराज। देखिए, सवाल नाराजगी का नहीं है। मैंने प्रयागराज में जन्म लिया, मैंने प्रयागराज में अपनी पढ़ाई की और इसी प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मुझे पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित होने का मौका भी मिला और इसी प्रयागराज की सड़कों पर मैं जन मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलनरत रही हूँ। और इसी प्रयागराज में रहते हुए जो हम लोगों की पारंपरिक और अपने नैतिक वैल्यूज हैं, उसको भी हम लोगों ने लगातार संरक्षित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में मैंने पूरी निष्ठा से काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ सालों से जन भावनाओं को आहत करने का दौर चल पड़ा है। आप रामचरितमानस की प्रतियां खुलेआम सड़कों पर जलवा रहे हैं। आप राम मंदिर को लेकर लगातार अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। तो इससे जनता बहुत कहीं ना कहीं जनता में बहुत नाराजगी है और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब इस देश का विरोध करने लगी, राष्ट्रवादी विचारधारा का विरोध करने लगी। तो ये सारे इन चीजों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी वो की सदस्यता को अपनाया और समाजवादी पार्टी को मैंने लगभग 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। समाजवादी को पीड़ित। हेलो। हाँ जी। ये का नारा दे रहे देखिए, पीडीए का मतलब सिर्फ परिवार देखो अपना तक सीमित हो गया है और ये बात पीडीए की करते हैं, लेकिन जब उसको धरातल पर लाने की बात होती है तो पिछड़े पिछड़ों की जब बात आती है तो वो केवल अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं। दलितों की बात आती है तो उनके मुद्दों के लिए वो जमीन पर नहीं आते और अल्पसंख्यकों की जब बात आती है तो अभी आपने राज्यसभा में देखा है कि किस तरीके से उन्होंने फैसला लिया। तो ये पीडीए का नारा देना एक बात है, लेकिन जनता को लेकर चलना एक बात है। समाजवादी पार्टी लोहिया जी की बात करती थी, लेकिन अगर आज लोहिया जी होते तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे उसी दिन ताला लगवा देते जिस दिन रामचरितमानस की प्रतियां खुलेआम सड़कों पर लखनऊ में जलाई गई थी, क्योंकि लोहिया जी जो कि समाजवाद की पुरोधा थे, उन्होंने रामायण मेले की बात की, उन्होंने रामकृष्ण शिव में इस देश की आत्मा को देखा। लेकिन उसी रामकृष्ण शिव की जब बात आती है तो समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर पाती। आपको अयोध्या में राम मंदिर पे भी आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, आप काशी पे भी क्लियर नहीं है, आप मथुरा की जब बात आती है तो उस पर भी क्लियर नहीं है, और जब देश की विकास की बात आती है, आप बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को छोड़कर गए थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में अपना दूसरा स्थान रखता है। तो इन चीजों को देखते हुए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों से और विकास और विरासत के सामंजस्य को लेकर चलने की भावना से और परिवार को अपना ना मानकर देश को अपना परिवार मानने वाली पार्टी के साथ मैंने जुड़ने का काम किया और क्या उसके साथ लगता है अखिलेश यादव और रामचरितमानस जल रही देखिए, जिस तरीके से रामचरितमानस की प्रतियां खुलेआम लखनऊ की सड़कों पे इस देश की उत्तर प्रदेश की राजधानी में जलाई गई और उसके बाद जिन लोगों ने उसको जलवाया, जिनके बयानों ने उनको उन्होंने तत्काल रूप से महासचिव बनाने का काम किया, तो इससे स्पष्ट होता है कि इसके पीछे क्या मंशा थी और इससे उससे समझा जा सकता है।